तो सभी भाइयों को नमस्कार। नया साल सभी लोगों को मुबारक हो। और नए साल में ये मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत बेटर जानकारी दी थी बकरी पालन से रिलेटेड, कि जो लोग इस काम में आना चाहते हैं उनको किन किन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप यदि ट्रेनिंग लेने जाने वाले हैं, बकरी पालन शुरू करने वाले हैं, काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, जहां से भी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वहां से कम 10-15 सफल लोगों के नंबर, एड्रेस वगैरह ले लेना है और उनके फार्म विजिट कर लेने हैं, देख लेना है। 2-4-5 हज़ार आपके खर्चा होते हैं तो होने दो, चूंकि ये आपके 4-5 लाख रुपए बचाएंगे। और प्लस यदि आप उन सफल लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हो तो वो आपको बैक में सपोर्ट करते रहेंगे, कोई भी चीजें पूछ सकते हो और बेटर सिखा पाएंगे ट्रेनर की तुलना में, चूंकि वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज बताया था। क्योंकि आप बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पे 5-6 हज़ार नहीं इन्वेस्ट करते हो, बल्कि 5-6 लाख रुपए जो भी बकरी पालन में लगाते हो वो सब उसी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और यदि बैक में कोई सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से सपोर्टर मिल जाते हैं तो आप बेटर जो है काम को कर पाएंगे। ये एक चीज और मैंने आप लोगों को प्रमुख बिंदु बताई थी कि बकरी पालन में मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। लगभग 98% जितने भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं या नया फार्म चालू कर रहे हैं, कुछ सीख के कर रहे हैं, तो क्या होता है कि 98% लोगों के फार्म बंद हो जाते हैं। सिर्फ 2% लोगों के फार्म जो है रन करते हैं। और ये 2% कौन से हैं, इनके फार्म क्यों रन करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इस पर आज मैं जो है चर्चा करूंगा। चूंकि ये नया साल है, नए साल में मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को कुछ फार्मिंग से रिलेटेड टिप्स दे दूं, ताकि आपका बहुत अधिक नुकसान ना हो। बहुत अधिक कमाई देखकर जो इसमें जुड़ जा रहे हो तो उसके बारे में जान लो बेटर क्या चीज है। देखिए, इससे पहले भी हमने ट्रेनिंग ली हुई है, कई जगह से लिया। वहां पे अभी आरसीटी का हाल ही में, आज नया साल चल रहा है, आज 2 तारीख है, 2 जनवरी 2024 है और 2 जनवरी 2023 को इस समय मैं ट्रेनिंग ले रहा था आरसीटी में। यदि 1 साल पहले का मेरा वीडियो देखोगे तो वहां का मिल जाएगा। वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे? 35 में सिर्फ एक का फार्म चल रहा है, रामराज मौर्य फतेहपुर। केवल उनका फार्म चल रहा है। वो माल खरीद के लाए थे, बर्बरी का माल लाए थे, हम लोग गए थे। सात भाई के फार्म उन्नाव अजगैन से माल दिला के लाए थे, हम भी गए थे साथ में, वहां का वीडियो भी शूट किया था। वहां से बर्बरी का एक बच्चा भी मैं लाया था। तो सिर्फ उनका फार्म चल रहा है। लोग कितने थे? 35 में सिर्फ एक लोग, वो मैं तो पहले से काम कर रहा था तो मुझे हटा दीजिए। तो 35 में क्या, सिर्फ एक लोग, बाकी 50% तो काम चालू ही नहीं किए होंगे, जिसमें से आधे ने चालू किया होगा, कुछ के बंद हो गए होंगे, काम बंद पड़े हैं, किसी का कोई संपर्क नहीं है। इससे पहले 79 से बैच CIRG का बता देता हूं, 100 से पार ज्यादा लड़के थे, आज एक भी कांटेक्ट में नहीं है। यदि मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो 79 बैच में जो भी बच्चे थे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं कि अभी हमारा फार्म चल रहा है, हमने फार्म चला रखा है। तो ये होता है, जितने भी लोगों के साथ आप ट्रेनिंग करने जाओगे उनमें से मुश्किल से 1 या 2 बंदा ही सफलतापूर्वक काम करेगा। अब ये 1 या 2% लोग क्यों सफल होते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है? जैसा एक कमेंट आया था विमल भाई कि आप सफल नहीं हुए, ऐसा कमेंट आया था। तो सफल और ना सफल होने का अंतर क्या है? यदि हम उठा लेते हैं यार। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं भाई। सर, थोड़ी सी जानकारी लेनी थी और मेंबरशिप भी लेनी थी आपसे। बताएं। एक बकरा है जी, रेड कलर में, उसको दिक्कत ये बन रही है कि उसको इंजेक्शन लगाए थे डॉक्टर ने। इंजेक्शन लगाने के बाद वो जो है ना सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है। पिछले पैर में इंजेक्शन लगाए थे उसने। किसने बताया था पीछे के पैर में इंजेक्शन लगाते हैं बकरे के? सर वो पता नहीं थी, नॉलेज नहीं थी उसको। दूसरी बात ये, आपकी वीडियो उस टाइम मैं देखता नहीं था, फिर देखनी शुरू करी तब जाके पता चला, फिर मैंने सोचा आपसे राब्ता कर लूं। अब उसका सिर्फ एक ही
तरीका है, सिर्फ सेकाई करते रहो, खड़ा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पैरालिसिस हो गया कभी भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, और उसका कोई भी तरीका नहीं है। तो सिकाई सर किस तरीके से करनी है? सिकाई थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक जो है डाल दिया करो उसमें पानी में, गुनगुने पानी में, और गुनगुने पानी से कपड़ा उसको बोर के उसको सिकाई थोड़ा थोड़ा सा कर दिया करो। ठीक है, पीछे के पैरों में कभी भी बकरी बकरों के इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। जी सर, जो आपकी वीडियो देखी थी मैंने पूरी। ठीक है। और सर उसके मुंह में से पानी आ रहा, निमोनिया टाइप का हुआ था उसको? नहीं तो निमोनिया भी सही नहीं हुआ है क्या? निमोनिया भी सही नहीं, क्योंकि मुंह से पानी आ रहा है, लेकिन नाक से पानी आ रहा था। चारा खाता है नहीं खाता है? तो भाप भी अब नाक से पानी आना बंद, नाक से जो गंदगी आती है वो आना बंद हो गया। चारा खाता है नहीं खाता है? खाना बहुत कम, नाक के बराबर कभी आ गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं। थर्मामीटर है आपके पास? जी थर्मामीटर है। थर्मामीटर है तो उसका एक बार टेम्परेचर लीजिएगा, मुझे कम से कम आधा एक घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो, हाँ वीडियो उसका नॉर्मली आता है ज़्यादातर 100-101 ही आता है। बुखार नहीं है उसको? बुखार नहीं है, सिर्फ जुकाम है। जी जुकाम है, और खाना नहीं खाता है, और खड़ा नहीं हो पा रहा है, नाक मुंह से पानी आता है उसके। ठीक, मुझे आधा एक घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा, एक बार टेम्परेचर ले लीजिए। मैं आप लोगों को बताने वाला था कि जो 98% लोग होते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, और 2% जो सफल हैं वो कैसे सफल हैं। इसीलिए ये जानकारी के लिए ही मैंने आप लोगों को कहा था कि कहीं से भी ट्रेनिंग लेने जाना तो पहले जो है संपर्क कर लेना सफल लोगों से कि कैसे वो काम करते हैं। कुछ उनके काम करने का तरीका जो मुझे मालूम है, जो मुझसे कुछ सफल लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप लोगों को बता दूं। एक चीज़ और, जैसा मैं कह रहा था कि कमेंट आया था कि विमल भाई आप तो सफल नहीं हुए, जितने का आप खिला देते हो उतने का ही माल बेच पाते हो, या 2-4 हज़ार 5 हज़ार महीने का बच जाता है तो कोई आप सफल नहीं हुए। क्या अंगूर खट्टे हैं, ऐसा मिला नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। यदि हम काम पे टिके हुए हैं, यदि हम काम आज की डेट में कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम सफल हैं। हम अभी तक रुके हुए हैं, हम इसमें टिके हुए हैं। सफल कौन से लोग नहीं हैं? जिन्होंने काम बंद कर दिया। काम बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जो वो शुरुआत में मेंटालिटी लेके चले थे, जब उन्होंने ट्रेनिंग किया था, जो काम उस समय सोच के चले थे, उस समय क्या मन में सोच के चलते? आप लोगों के भी मन में यही होगा कि हम जितनी अधिक बकरियां होंगी उतना अधिक पैसा आएगा। मेरे पास 100 बकरी होंगी, मेरे पास 200 बकरी होंगी, मतलब हम क्वांटिटी पर फोकस करके बकरी पालन में घुस रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा, क्वांटिटी मन में फोकस कर रखा होगा, जबकि अभी तक हमने काम नहीं किया। यदि हम बहुत अधिक बकरियां रखते हैं तो कितना इरिटेशन होता है, एक एक बकरी को देखना, एक एक बच्चे को देखना, प्लस हमारे पास क्वालिटी का माल नहीं होता। जब भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं क्वालिटी का माल नहीं होता। और एक चीज और बता दूं, स्टार्टिंग में आप क्वालिटी के माल से स्टार्ट भी मत करिएगा। यदि स्टार्ट करें तो एकदम से झटका लग सकता है आपको। पहले जो ये नॉर्मल गोट है, जो आपकी लोकल ब्रीड है, उसी से काम चालू करिएगा। पहले 2-3 साल उस काम को सीखिएगा, इसके बाद अपने आप को अपडेट करिएगा। यदि अपडेट नहीं किए, आप उसी बकरी पे लगे रहे तो फिर फेलियर के चांस ज़्यादा हैं, या फिर आप 2-4-5 हज़ार ही महीने का कमा पाएंगे यदि 40-50 बकरी इस तरह से रखते हैं तो। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? यदि एक सिमिलर जो ये नॉर्मल बकरियां हैं, नॉर्मल गोट, काम स्टार्ट आप नॉर्मल गोट से करोगे। मैं ये आपकी सफलता के बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूं। काम आप नॉर्मल गोट से स्टार्ट करोगे, लेकिन इसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। 2-3 साल आप इस काम को सीखोगे, जब अच्छे से सीख जाओगे तब क्वालिटी की गोट पे जाना है। नॉर्मल गोट का क्या रहता है? नॉर्मल गोट आपकी 8 से 15 हज़ार रुपए में कहीं भी मिल जाएगी, और इतने की ही आप बेच पाते हो। खस्सी भी होगा तो 1.5 साल जब चराओगे, खिलाओगे। ये सारी चीजें मैं स्टॉल फीड की बात कर रहा हूं। जो चराई पे, ग्रेजिंग पे जाती हैं बकरियां, यहां पर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। जो भी ग्रेजिंग वाले जितने भी बंदे हैं, वो कहीं से भी ट्रेनिंग ले लो या कहीं से भी सीख लो। आप सफल लोगों के संपर्क में आओ या ना आओ, चूंकि आपकी फीड कॉस्ट ना के बराबर है, आपको खर्चा नहीं लग रहा है, आप चरा के बकरी पाल रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉल फीड की बात हो रही है। जितने भी लोग जुड़ने जा रहे हो, मैं यहाँ स्टॉल फीड की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल गोट क्या रहती है? 8 से 15 हज़ार रुपए में मिल जाती है।
और यदि आप नॉर्मल गोट तैयार करते हो 8 से 15 हज़ार की बेचते हो, मान लो आपने तैयार किया, बकरे तैयार किए और आपका बकरा 8 से 15 हज़ार रुपए का साल 1.5 साल में बिक रहा है, तो इसमें से 7-8 हज़ार रुपया का तो वो साल में वो और उसकी मां खा जाती है, इससे ज्यादा का ही खा जाएगा स्टॉल फीड में। यदि सब चीज खरीद के खिलाओगे तो मुश्किल से इसमें का 10 या 12 हज़ार एक बकरा खा जाए और उसकी मम्मी खा जाए साल का। यदि सारी चीजें खरीद के खिलाओगे तो आपको पैसा कितना बचा, एक बकरे या एक बकरी में कितना, यदि 1000, 2000, 3000 भी रुपया बच रहा है तो फिर वो कोई बचना नहीं हुआ। 1-1.5 साल चराओगे, उसमें से भी काफ़ी मोर्टेलिटी होती है, काफ़ी बीमारी लगती है। ये सारा मतलब एवरेज गोट 8 से 15 हज़ार रुपए के बीच में बिकती है। यदि आप एवरेज गोट पर काम कंटिन्यू करते चले जाओगे, 1-2 साल तो करना ही है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। 8-10 हज़ार का साल 1.5 साल में बेचोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपका फार्म जो है फ्लॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, आप लॉस में जाने लगोगे। हो सकता है फीड कॉस्ट अधिक चली जाए, जैसा मैंने बताया था कि 6 बकरे हैं, 72 हज़ार का तो खा गए और कितने के बिके, 90 हज़ार के बिके। तो उसमें हमको प्रॉफिट क्या मिला, जो उसकी साथ की फीमेल आई थी, जो 8, 10, 12 जो भी फीमेल आई थी, सिर्फ उसका पैसा बचता है। लेकिन वो फीमेल कितने की होती हैं, यदि एवरेज हैं 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार की फीमेल है तो कितना पैसा बचा, साल भर में 40-50 हज़ार रुपया भी बचा, 60 हज़ार बचा या लाख खांड से कम बच रहा है तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका 10 हज़ार रुपये महीने का भी नहीं पड़ रहा है। आप ये चीज़ देख लीजिएगा, 10 हज़ार यदि महीने का आप बकरी पालन से नहीं कमा पाओगे, 50 गोट रखोगे, उसमें सारा दिन लगे रहोगे, यदि इतना भी नहीं निकल रहा है तो फिर फार्मिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए 98% लोगों के फार्म बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फीड कॉस्ट अधिक पहुंच जाती है और फ़ायदा उससे कम होता है, या एवरेज में ही वो काम करते रहते हैं, दाल रोटी में ही काम करते रहते हैं। और इरिटेशन इतना, काम इतना करो, सारा दिन लगे रहो, बच्चों को दूध पिलाना, ये सारा चीज़ बहुत होता है। तो इस वजह से लोगों के फार्म बंद हो जाते हैं। अब 2% जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं नॉर्मल गोट से ही काम सीख कर अपने आप को अपडेट किए हैं। वो कम से कम 5 साल से ऊपर से काम, जितने भी सफल लोग हैं कम से कम मिनिमम 5-6 साल के ऊपर वो काम कर रहे होंगे, टिके होंगे। और काम किस पर कर रहे होंगे, क्वालिटी पर काम कर रहे होंगे। कोई भी सफल बंदा है जो काम कर रहा है वो क्वालिटी पर काम कर रहा होगा। क्वांटिटी बहुत अधिक ना होगी उसके पास, पर क्वालिटी होगी। क्वांटिटी किसी किसी के पास हो भी सकती है, बहुत अधिक उसने मेंबर वगैरह लगा रखे हैं, लेबर लगा रखी है, अच्छी ब्रीड बना रखी है। देखो अच्छी ब्रीड बनाने में भी समय लगता है, अच्छा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो जो क्वालिटी पे काम करते हैं उनके बकरे 20 हज़ार के ऊपर ही के बिकते हैं, 20 से 80 हज़ार ऐसे बिकते हैं। उनकी बकरी भी आप खरीदने जाओगे तो 30 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगी। जो कौन है, सफल लोग जो हैं, सफल 2%। यहां पर मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रेडर के पास चले जाओ तो वो तो एवरेज गोट रहेगी, उसका क्या है, आज माल आया कल को बेच दिया, वो कोई पालता थोड़ी ना है, तो उसकी यहाँ पे बात नहीं। यहाँ फार्मिंग वाले लोगों की सिर्फ चर्चा हो रही है। सफल लोग क्या करते हैं, क्वालिटी पे काम करते हैं। अब क्वालिटी का माल 20 हज़ार ऊपर, जैसे बीटल ले लो, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, कहें 40 हज़ार की बकरी है, 50 हज़ार की बकरी है, 60 हज़ार की बकरी है। हमारा बकरा 2 लाख, 2.5 लाख, 7-7 लाख के आपने बकरे सुने होंगे। तो क्या उनके पास 7 लाख के 100-200 बकरे हैं? नहीं होंगे। तो काहे में काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे। क्वालिटी का माल अक्सर देखा होगा कम होगा, चुनिंदा काम करते हैं, उसमें क्या है, ज्यादा पैसा कमाते हैं, अधिक प्रॉफिट होता है। इसका रीजन क्या रहता है, उनकी फीड कॉस्ट कम आती है। जो यहाँ पे फीड कॉस्ट आ रही थी, जितना नॉर्मल बकरी खा रही थी, नॉर्मल बकरी जितना खाएगी उतनी ही क्वालिटी की गोट उतना ही खाएगी, उतने में पैसा आपको ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे जो आप बेचोगे, मान लीजिए आप बर्बरी की क्वालिटी पे काम कर रहे हो, अच्छी बकरियाँ आपके पास है, फार्म कर रहे हो, तो लेने कोई आएगा तो कितने कहोगे, 20 हज़ार के नीचे नहीं कहोगे, 20 हज़ार की है, 25 हज़ार की है।
और नॉर्मल वहाँ खरीदने जाओगे मार्केट में तो कितने की मिल जाएगी? 8,000, 10,000, 12,000 की भी मिल जाएगी। तो नॉर्मल गोट की कीमत कितनी कम हो गई और क्वालिटी की गोट की कीमत कितनी हो गई? खाएंगी तो दोनों बराबर, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि ये जो क्वालिटी की आपकी गोट है ये थोड़ा ज़्यादा आप खिलाओ, अच्छा खिलाओ, बस ये अंतर है। जो सफल लोग हैं वो क्वालिटी पर काम करते हैं, उनके बकरे या जो भी है उन्होंने ऐसी मार्केट पकड़ रखी है जो अच्छे दाम पर बेचते हैं। मान लीजिए आप क्वालिटी पर ही काम कर लेते हो, आप स्टार्टिंग में क्वालिटी पर काम कर लिए कि क्वालिटी का माल तो अच्छा बिकता है, बोर पे काम कर लेते हैं, बोर तो 90,000 का आप खरीद लाए। तो एक चीज़ ये देखिएगा, आपकी अभी स्टार्टिंग है, आप 90,000 का बोर लाओगे तो क्या 90,000 का बेच पाओगे? उसके बच्चे क्या आप 40,000 का भी बेच पाओगे? यदि बेच पाते हो तो कर सकते हो। ये जरूर रिसर्च करना है, क्योंकि आप काम यहां से चालू करोगे तो यदि 8-10 हजार 15,000 की बकरी लाओगे तो उसके बच्चे 8-10 15,000 के स्टार्टिंग में बेच पाओगे। इसके बाद अपने आप को अपडेट करना है, ऐसा नहीं है इसी काम में लगे रहे। तो जिन्होंने कहा था कि विमल भाई आप तो 3 साल से लगे हुए हो, तो आप तो फेल हो गए, उतने का खिलाते हो उतने के बेचते हो। तो यहाँ पे फेलियर वो नहीं हुआ, फेल वो हुआ जिसने काम बंद कर दिया। हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, हमने बकरी पालन से बहुत कुछ सीखा है और आजकल लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। जिसके फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों को मैंने हेल्प करी है और फ्री में बताया है। जहाँ पे नुकसान हुआ है मैं एक फ़ोन करके दिखा भी सकता हूँ। अभी परसों नरसों एक भाई के फ़ोन आया था, जब मैं वो लहसुन सरसों का तेल पिला रहा था, उनके बकरियों को PPR था। अभी आज की डेट में देख लेना कितनी बकरी मर रही थी, इलाज करवा रहे थे, और आज की डेट में जब से वो हमसे जुड़े तो उनको लाभ हुआ कि नहीं। अभी भी काफ़ी बकरियों में, चूंकि PPR में जितना लेट हो चला जाएगा उतना कम रिजल्ट मिलता है। अभी पूछते हैं कुछ आराम मिला है कि नहीं। हेलो, नमस्कार भाई। हाँ बोलिए भैया। कह रहे हैं बकरियों में कुछ आराम है? हाँ आराम तो है। अच्छा, 1-2 बकरी अभी दस्त कर रही हैं? हाँ दस्त कर रही हैं। आज जो सवेरे बोले थे ना कि थोड़ा सा 2 छोटा छोटा बच्चा है 3-4 महीने का, तो वो थोड़ा थोड़ा दस्त कर रहे हैं, तो लोग दवा और ये नेवरन पाउडर दिए हैं। ठीक ठीक, जो बताए थे। बाकी ये बताओ मेरे इलाज से आपको लाभ हुआ है कि नहीं? बहुत लाभ हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वीडियो शूट कर रहा था, आपको मैंने काफ़ी कुछ कहा भी था उस समय जब वीडियो वहाँ पे शूट कर रहा था, जब आपका फ़ोन आ रहा था। तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लाभ हुआ है, जेन्युइन लाभ हुआ है कि नहीं? लाभ हुआ है। आपसे मैंने कोई पैसा तो नहीं लिया, कोई चार्ज तो नहीं लिया? नहीं लिया। नहीं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं सासाराम बिहार से। अच्छा, सासाराम बिहार से। ठीक 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 ठीक, करो, सही हो जाएंगे। हैं थोड़ा करो, देखो ये आपका इलाज लेट हो गया है। यदि स्टार्टिंग में आप जुड़ गए होते तो एक भी नुकसान नहीं होता। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। वो बाहर से जो लाए थे उसी में दिक्कत था ना। हाँ, बाहर से आपका जानवर खरीद के आया था ना, उसी से PPR हुआ है सारे जानवरों में। है, चलिए ठीक है। तो जो मैं वीडियो शूट कर रहा था उस समय, लहसुन सरसों का तेल पिला रहा था, उस समय भाई का फ़ोन आया था। मैंने कोई भी चार्ज नहीं लिया। ये बार बार फ़ोन कर रहे थे, कंटिन्यू 8-10 बार इन्होंने फ़ोन किया था, इसलिए मैं थोड़ा ये इनको वो कर दिया था, कह दिया था कि यदि मैं एक बार फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, अभी भी आप सभी लोगों से वीडियो में कह रहा हूँ, यदि मैंने 1 बार 2 बार फ़ोन नहीं उठाया तो कंटिन्यू मत मिलाइएगा। मेरे पास भी बकरी है, मैं भी अपना काम करता हूँ। बाकी बहुत कोशिश करता हूँ लोगों की हेल्प करने की, यदि मैं खाली होता हूँ तो हेल्प करता हूँ। इसीलिए मैं मेंबरशिप भी चला रहा हूँ। यदि आप जुड़ते हो बहुत कुछ लाभ होगा, बिना उसके मैंने बताया है बहुत लाभ हुआ है। ऐसा नहीं है, ढेरों, मैं फ़ोन करने लग जाऊं तो ढेरों ऐसे नंबर हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लाभ हुआ है। अभी नहीं करता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, अभी एक पाल जी हैं, मेंबरशिप ले लिए हैं, बकरियों को PPR हो गया था, इससे पहले बकरियां मर गई हैं, डॉक्टर इलाज करने आता था, कोई सही नहीं हुई। अभी जब से इलाज बताया है 2 बकरियों को PPR है, दोनों को आराम हो गया है, और बाकी वाली तो टपक गई पहले। तो मैं क्या कह रहा था, सफल लोग जो हैं क्वालिटी पे काम करते हैं, 20 से 50 हज़ार 80 हज़ार इस तरह से बकरे रखते हैं। बहुत सारे लोग आपके भी संपर्क में होंगे। और जैसा एक भाई ने कहा था कि हमने एक कमेंट आया था कि हमने ईद में 7 लाख 6 लाख के बकरे बेचे। 6 लाख 7 लाख 8 लाख के आपने बकरे बेचे, वो क्या आपका नेट प्रॉफिट था?
नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में काफ़ी अंतर होता है। मैं कहता हूं साल के 1 लाख के मैं बकरे बेचता हूं तो क्या मुझे 1 लाख के बकरे बेचता हूं तो पूरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? उसमें आपने लेबर लगाया, दाना लगाया, अपनी मेहनत लगाई, चारा खरीद के लाए, सारा चीज़ यदि स्टॉल फीड में आपने खिलाया और 10,000 15,000 का बकरा बेचा, मैं कह रहा हूं 2-3 हज़ार रुपया से ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, पूरा उसी में लग जाएगा। बिल्कुल ये फैक्ट चीज़ है। अब आप 50 बकरे पाल लो, 50 बकरे पाल के उनकी मेहनत देख लो, उनका दाना पानी देख लो, एक लोग लेबर लगा लो, पूरा काम करवा लो, पाल के देखो। एक चीज़ और कर देता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेमनों से काम चालू कर देते हैं। यदि आपको बेचने का, यदि आप जो भी माल लेके आ रहे हो, यदि वो आप 20,000 के ऊपर बकरा बेच सकते हो तो ही मेमना खरीद के लाना मार्केट से। और इस समय सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं लाना, नहीं पीपीआर हो जाएगा, चला जाएगा। देखो जो खरीद के लाते हैं, जो मेमनों से काम चालू करते हैं, ये जो मैं वीडियो हैं ये मैं उनके लिए, फ्रेशर जो नए काम में जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे फ्रेशर क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद हम मेमना पाल लेते हैं, मेमना ले आएंगे, उसको पालेंगे, साल भर में हमारी दुगुना तिगुना रकम कर देगा, उसको बेच लेंगे। कितना खर्चा आता है पूरी चीज़ बता देता हूँ। देखो मेमना आप लाओगे 4-5 महीने का भी लाओगे, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का, 5,000 से कम का नहीं मिलेगा। ठीक है, 5,000 से कम का नहीं मिलेगा और इसको 7,000 का आप खिला दोगे साल भर में। 7-5 12,000, 12,000 रुपए का आपका खर्चा आ जाएगा सिर्फ एक मेमने पे। बेचोगे कितने का? 15,000 का या 20,000 का? 20,000 का बेचोगे तो चलो 2-4-5,000। अभी इसमें 12,000 में बिल्कुल नेट नहीं लिख रहा हूँ, 12-13 भी हो सकता है, दवाएं भी हो सकती हैं, एक आध मर भी सकते हैं। एक एवरेज बहुत से बहुत 4,000-5,000 रुपया बचा लो तो बचा लो, नहीं उतना भी नहीं बचेगा मेमना लाते हो तो। और एक साल में जो 4-5 महीने का मेमना लाओगे, एक साल में 15,000 का बेच भी नहीं पाओगे। बिल्कुल फैक्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 2% वाले ये कर पा रहे हैं, ये सफल जो लोग हैं, ये 2% वाले ये कर पा रहे हैं। ये 15,000 का भी मेमना ले आते हैं तो बेच लेते हैं, क्योंकि इनको क्वालिटी पता है। ये अभी महाराष्ट्र में एक लोगों से बात हुई थी, वो क्या करते हैं कि मेमने खरीद लाते हैं, मेमने खरीद के लाते हैं 15,000 का, 2,000 रुपया तो उसका पलाई देते हैं। अब एक साल की पलाई समझ लो 24,000 रुपये देते हैं, और 15,000 का तो खरीद के लाए थे। उनतालीस 40,000 रुपए वो एक मेमने पे खर्चा करते हैं, तो उनका बकरा कितने का बिकता होगा? कम से कम 40 के तो ऊपर ही बेचते होंगे, 70, 80, 90 इस तरह से बेचते होंगे। तो वो लोग बेच पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत समय दिया है, उन्होंने इस क्वालिटी को समझा है, उसको परखा है। वो जो मेमना लाते हैं वो भी परख के लाते हैं कि इसका वजन गेन होगा कि नहीं होगा। ऐसी जगह से माल लाते हैं जहाँ पे उनके कस्टमर बंधे हुए हैं, जो क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, क्वालिटी पे यदि काम कर रहा हूँ और मुझे दावा है कि ये मेमना इतना वेट जाएगा, कोई लेना चाहता है, तो आज की डेट में यदि मैं 15,000 का बेच रहा हूँ और जो उसको तैयार कर रहा है उसको पता है कि इनका माल अच्छा होता है। माल अच्छा कैसे होता है? क्वालिटी, और क्वालिटी का माल कैसे तैयार करते हैं, ये आता है जेनेटिक सिलेक्शन के अंतर्गत। किसी दिन टॉपिक में पूरा बता दूंगा कि क्वालिटी का माल क्या होता है, जेनेटिक सिलेक्शन कैसे किया जाता है। इस पर मैंने 2 टॉपिक ऑलरेडी बनाए हुए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हो। वीडियो कैसे किया जाता है, कैसे जेनेटिक सिलेक्शन किया जाता है, कैसे जेनेटिक सिलेक्शन करके बकरियों को अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। बहुत डीपली है, बहुत इसमें वर्क करना पड़ता है, 10 साल का समय लगता है। तो जितने भी ये 2% जो सफल लोग हैं, इन्होंने 10 साल यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी लोगों के बड़े बड़े फार्म देखते हो ना, कहने ये बड़ा सा फार्म है, या तो उनके और कहीं से आय के साधन होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था।
इसलिए टिके हुए हैं, या फिर वो क्वालिटी पे काम कर रहे होंगे, उनके बकरी बकरा 10,000 5,000 8,000 का नहीं बिकता होगा। और यदि आप 10,000 5,000 3,000 के बकरी बकरा बेचने के चक्कर में लगे हुए हो और स्टॉल फीड पे काम कर रहे हो, ये बकरियां रख के काम कर रहे हो, ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। बिल्कुल 100% मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। आपका फार्म बंद होगा यदि अपने आप को अपडेट नहीं किया तो, अच्छी क्वालिटी की गोट नहीं लाए तो, अपने माल को अच्छा तैयार नहीं किया तो, 15-20 हज़ार के ऊपर आपके माल के रेट नहीं मिले तो। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ब्रीड के नाम पे रुपया कमाए ले रहे हैं, 20,000 की बर्बरी बेचे ले रहे हैं, इटावा से ले जाते हैं और 20,000 के कहने क्वालिटी का माल है 20,000। वो इसलिए सफल हैं क्योंकि वो बेवकूफ़ बना पा रहे हैं। के लिए ले रहे हो तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। आप कभी भी उसको 35-40 का नहीं बेच पाओगे, या उससे जो बच्चे आएंगे वो कभी 35-40 के नहीं बिकेंगे। यहाँ पर जितने भी नए लोग हो, एकदम से हाई फाई ब्रीड से भी मत चालू करना, लॉस हो जाएगा, आप नहीं बेच पाओगे, नहीं कर पाओगे। समय दो, कम से कम 2-3 साल का समय दो। समय दोगे, धीरे धीरे अपडेट करोगे, 2-3 साल पैसा नहीं बचेगा, बिल्कुल फैक्ट चीज़ है। इन 2-3 सालों में जो पैसा नहीं बचेगा, काम मत बंद करना, आप सफल हो जाओगे। लगे रहोगे, अपडेट करते रहोगे तो सफल हो जाओगे, बिल्कुल ये फैक्ट है। ये जो 2% सफल हुए हैं ये लगे रहे हैं, इन्होंने काम को सीखा है, अपने आप को अपडेट किया है, क्वालिटी का माल रखा है, पैसा इनके बकरी बकरा महंगे बिकते हैं। जैसा मैंने बताया, आप सिर्फ 8-10 हज़ार पे टिके हुए हो तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। रही मेरी बात कि हम कर रहे हैं तो हम अपने आप को अपडेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बकरियों से जो बकरे आते हैं वही बेचते हैं। कभी कोई माल ले लिया, सस्ता दिख गया, ले लिया, कुछ दिन उसको पाला बड़ा किया, बेच लिया, कुछ ना कुछ उससे निकाल पा रहे हैं। हमारे पास आय के और साधन हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यदि ट्रेनिंग वगैरह करने जा रहे हो तो नंबर ज़रूर ले लीजिएगा, 10-15 लोगों के नंबर लेने के बाद ही काम चालू कीजिएगा, नहीं तो शुरुआत में वही होगा, इनमें गिनती आ जाएगी आपकी। जो 98% जो फेल हो रहे हैं उसी में गिनती आएगी। सफल होना है तो 3-4 साल काम में टिकना है।